हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बेटा जो है आपकी क्लास थर्ड में आपका चैप्टर नंबर 17 द एस्केप फन। चैप्टर नंबर 17 बेटा द एस्केप फन। एस्केप फर्स्ट। ये बेटा आपका स्टार्ट किया जाएगा आज, और इसके पहले आपको पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 16 आपका था बेटा लिमरिक्स। इसमें से आपको जो हमने यह था बेटा कंप्लीट द सिमिलीज विद द हेड ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। नीचे दिए गए वर्ड जो बॉक्स थे, वर्ड बॉक्स में जो वर्ड्स थे उसके साथ आपने उनकी सिमिलीज को कंप्लीट करना था। यह बताया गया था और इसी समझ का यह था बेटा जी। नाउ मेक सिमिलीज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन योर बोर्ड। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उसकी सहायता से जो है आपको सिमिलीज बनाने थे अपने शब्दों में। जैसे मैंने बता दिया था कि आपको बताया गया था, जैसे एज सॉफ्ट एज बटर, बटर मीन्स मक्खन। ठीक है, एज सॉफ्ट एज अ बटर यानी कि मक्खन की तरह मुलायम। ग्रास का बेटा तो आप लिखेंगे एज ग्रीन एज ग्रास। ठीक है, घास की तरह जो है हरा, एज ग्रीन एज ग्रास। स्काई एज ब्लू एज स्काई यानी कि आसमान की तरह जो है नीला। मून एज ओल्ड एज द मून, चंद्रमा की तरह ठंडा शीतल। एंड लास्ट द वुड एज हार्ड एज द वुड यानी कि लकड़ी की तरह जो है कठोर। इस तरह जो है इस सभी वर्ड्स के आपको सिंपली जो है होमवर्क बनाने थे। और आज जो है आपका चैप्टर नंबर 17 इसके फर्स्ट पेज नंबर आपका 85, पेज नंबर 85 पे आपका दिया था। इसके फर्स्ट बेटा आपका पहला है गेट सेट। गेट सेट में आपका दिया बेटा ड्रा लाइन्स टू मैच। ड्रा लाइन्स draw lines to match। यहाँ बेटा आपको जो है लाइन ड्रा करके, लाइन खींच करके जो है आपको मैच कराना है। ठीक है, पहला देखो बेटा द पार्ट ऑफ द ट्री। फर्स्ट है आपका द पार्ट ऑफ द ट्री। द पार्ट ऑफ द ट्री that is underground। The part of the tree that is underground। Next बेटा second, from where the branches come out। From where branches, from where the branches come out। थर्ड बेटा
Another word of a branch. Another word of a another word of a branch. Another word a sorry another word or a branch. Another word or a branch. Next up is आपका fourth, a small shoot of a plant. ठीक है, a small shoot of a plant. And last number fifth है the hanging roots. The hanging roots of a banyan tree. ठीक है, ये आपका फिफ्थ यहाँ पे लाइन्स सेंटेंस दिए गए हैं और इसी को जो है लाइन्स ड्रॉ लाइन्स ड्रॉ लाइन टू मैच लाइन को फिल करके आपको मैच कराना है। देखिए मेरा पहला दिया है द पार्ट ऑफ द ट्री दैट इज अंडरग्राउंड। ठीक है, यानी कि पौधे का वह भाग, ठीक है, द पार्ट ऑफ द ट्री यानी कि पौधे का जो है पेड़ का जो है वह भाग दैट इज अंडरग्राउंड, जो कि बेटा कहाँ रहता है अंडरग्राउंड यानी भूमि के नीचे, भूमि के नीचे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहेंगे रूट्स। ठीक है, ROOT यहाँ पे लिखा है, आप मैच भी करा सकते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा उसके सामने ठीक उसका आंसर राइट कर दूंगा, लिख दूंगा। ठीक है, आप मैच करा सकते हैं, आप उसके सामने भी आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द पार्ट ऑफ द ट्री दैट इज अंडरग्राउंड, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा रूट्स। ROOTS रूट्स। ठीक है बच्चों, द पार्ट ऑफ द ट्री दैट इज अंडरग्राउंड, आपका आंसर होगा रूट्स। सेकेंड में आपका क्या है, फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस फ्रॉम आउट। फ्रॉम वेयर जहाँ से, फ्रॉम वेयर जहाँ से जो है क्या होते हैं द ब्रांचेस फ्रॉम आउट, इन शाखाएं। ठीक है, शाखा जो है जहाँ से बाहर आती है निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका दिया है फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस फ्रॉम आउट, उसे हम कहेंगे ट्रंक। ठीक है, क्या कहें बेटा आपका ट्रंक, TRUNK। थर्ड बेटा अनदर वर्ड फॉर ए ब्रांच। अनदर वर्ड यानी कि दूसरा शब्द, कोई दूसरा शब्द जो है किसके लिए, फॉर ए ब्रांच, एक ब्रांच के लिए। ब्रांच के लिए कोई दूसरा वर्ड क्या होगा, उसको लिखना है, आपको जब दिया हुआ है तो उसमें आपका हो जाएगा TWIG, ट्विक। ट्विक मीन्स आपका होता है टर्निंग, ट्विक आपका हो जाएगा। अदर वर्ड फॉर ए ब्रांच आपका हो जाएगा ट्विग, TWIG। ठीक है, TWIG ट्विग। एंडर वर्ड फॉर ए ब्रांच के लिए आपका ट्विग होगा। फोर्थ बेटा है स्मॉल शूट ऑफ ए प्लांट, यानी एक पौधे का जो है स्मॉल शूट क्या कहलाता है, आपका कहलाएगा बेटा बो, BOUG। ठीक है, एंड लास्ट बेटा आपका द हैंगिंग ऑफ ए प्लांट। द हैंगिंग रूट्स ऑफ ए banyan tree। आप देखें बेटा बरगद का जो पेड़ होता है, पेड़ उससे जो है जड़ें उसकी लटकती हुई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से बता जाए द हैंगिंग रूट्स ऑफ banyan tree आपका हो जाएगा एरियल, AERI।
ए आई, ए ई आर आई, ए ई आर आई ए एन, ठीक है, ए ई आर आई ए एन, कहेंगे बेटा ए, द हैंगिंग रूट्स ऑफ द बनियान ट्री, ए ई आर आई ए एन यो, ठीक है बेटा। इस तरह से जो है आपको तो इसके फर्स्ट चैप्टर नंबर 17 का ये ड्रा नाइस लाइन गेट से कंप्लीट करेंगे बेटा। इसके बाद ये चलते हैं आपको कंपास चेकअप की तरफ, इस चैप्टर के कंपास चेकअप की तरफ। इसमें फर्स्ट आपका है टेक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर जो है सही का निशान लगाइए, ये आपका पहला दिया हुआ है। दिया बेटा आपका पेज नंबर 87, टेक द करेक्ट आंसर। टेक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। फर्स्ट बेटा ऑन द ह्यूज बनियान ट्री, ऑन द ह्यूज on the huge banyan tree lived a crow. On the huge banyan tree lived a crow called called। यहाँ बेटा कहा गया कि ऑन द ह्यूज बनियान ट्री, यानी कि एक विशाल पेड़ पर लिव्ड ए क्रो, एक कौवा रहता था, जिसे हम कहते थे, जिसे हम बुलाते थे या वो बुलाता था बेटा आपका ऑप्शन ए है वाह वाह, ठीक है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच। ऑप्शन बी माँ या फिर माँ एंड ऑप्शन सी का, ठीक है। तो बेटा हमने पढ़ा है कि इन अ फॉरेस्ट ब्लू यूज बनियान ट्री, ऑन द ट्री लिव्ड ए क्रो called काव काव एंड मेनी अदर बर्ड्स, ठीक है। उसको जो एक काव काव नाम का जो एक कौवा रहता था, ठीक है, और कई और दूसरे बच्चे भी रहते थे। यहाँ पे कौवे के बारे में पूछा जा रहा है कि ऑन द यूज बनियान ट्री लिव्ड ए क्रो called, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, काव काव। ऑप्शन सी आपका कैसे आंसर होगा, काव काव। नेक्स्ट है आपका सेकंड, व्हाट डिड काव काव सी, what did cow cow see flying towards the sea, flying towards the sea, what did cow cow see flying towards the city, यानी कौवे ने जो है, जो काव काव था उसने जो है शहर की तरफ उड़ते हुए क्या देखा, शहर की तरफ जो है उड़ते हुए क्या देखा था। ऑप्शन ए ही सॉ अ लायन, ऑप्शन बी he saw an elephant,
Is an elephant, L-E-P-H-A-N-T, and last ऑप्शन का आपका है is a hunter. Is a hunter. ठीक है बच्चों, कहा कि वादी का आपका टाइम की वादी सिटी यानी कि कौवे जो कहा था रहा उसने जो है सर की तरफ उठते हुए क्या देखा था, हिस्सा लायन उसने एक शेर देखा, हिस्सा एलिफेंट उसने एक हाथी देखा, या फिर हिस्सा हंटर उसने एक शिकारी देखा। हमने पढ़ा बेटा हिस्सा हंटर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी जो आपका हिस्सा हंटर लगा करेक्ट होगा, इसको टिक करेंगे कितना लगाएंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड है कहां पर आवाज मारी। WORRY worry cow worry the bird not to the bird not to go near the option A pond POND, ऑप्शन बी है बेटा ग्रेन GRAIN, and option सी ऑप्शन ट्री TREE। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ग्रेन क्या। ठीक है बेटा, कहा गया कि काव का आवाज वरी द बर्ड नॉट टू गो नियर द, काव का जो है चिंतित था, चिंता कर रहा था पक्षियों के लिए, क्यों बेटा नॉट टू गो नियर द, क्योंकि वह जो है किसके पास ना जाए, आपका कौन तालाब या फिर ट्रेन या फिर ट्री। यहाँ पर जो शिकारी ने जो ट्रेन जो कि जाल को जो है जाने बिछाए थे उसके पास जाने से जो है वह क्या कर रहा था, चिंतित था या चिंतित डर रहा था, चिंतित कर रहा था कि पक्षी जो है उसके पास ग्रेन के पास इंसानों के पास न जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा ग्रेन जा रहे बेटा आपका होगा काव का was warning the birds not to go near the grain, option B is the correct answer। ठीक बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है आपका सी दिया है आंसर तो फनी क्वेश्चन। Answer the following question। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट बेटा वाई वाज काव फ्लाइंग, वाई वाज काव फ्लाइंग, why was Kaka flying towards the city? Towards the city। ठीक है, why was Kaka flying towards the city? यानी जो काका था वह शहर की तरफ क्यों उड़ रहा था।
Second, what did the hunter have with him? What did the hunter What did the hunter What did the hunter have with him? ठीक है, व्हाट डिड द हंटर हैव विद हिम? हंटर ने जो है प्लान के साथ क्या किया? थर्ड बेटा, व्हाट डिड द हंटर लुक लाइक? What did the hunter look like? What did the hunter look like? यानी शिकारी जो है कैसा दिख रहा था या किस तरह दिख रहा था? What made बादल What made बादल BADALS फर्स्ट ऑब्वियस लगा है. What made बादल स्मार्ट? ठीक है, क्या देखकर जो है बादल के मुंह में पानी आ गया? एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉल Yes, it will be easy. Happened. Yes, please. Yes. What happened when the birds swooped down on the grain? ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है व्हाट हैपेंड विद व्हेन द बर्ड्स stood down on the grain? ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन होगा कि आप होमवर्क बुक में क्या कंप्लीट करेंगे. ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे आपको दिया हुआ है डी रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ठीक है, यहाँ पर कुछ एक लाइन्स दिए गए हैं, उस लाइन्स को आपको पढ़ना है. ठीक है, उस लाइन्स को आपको पढ़ना है. सबको दिया है बट इफ वी वर्क टुगेदर वी आर स्ट्रांग एंड विल बी एबल टू सेव आवरसेल्व्स. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको लाइन्स दिया है और इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया. फर्स्ट आपका है हु वाज द स्पीकर, सेकंड आपका है हु वाज ही स्पीकिंग टू, एंड थर्ड बता है व्हाट हैड हैपेंड टू देम. इसी तरह से जो है कुछ लाइन्स दिए गए हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसे आप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे. तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर.